राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम 90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थीं। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वो नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थे। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारिका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले पीले श्वेत लाल आदि भांत भांत के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस सारस और सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजा पाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत मागध एवं बंदी जन बड़े आनंद से मृदंग ढोल नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थीं। वे भी उनको तर कर देते थे। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर इच्छिणियों के साथ विहार कर रहे। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेते। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। बिहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकें उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्र आभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है।
परीक्षित भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल बातचीत चितवन मुस्कान हास्य विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्त वृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती और उन्हें किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाता हूं। रानियां कहते, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपा कर सो रहे हैं और तुझे नींद नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जगकर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृत सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंद तो नहीं गया? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण सुर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी ही दुखनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है क्या? अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है। अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है, परंतु नहीं नहीं नहीं, हम समझ गई। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांधीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग, राज्य क्षमा रोग लग गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पास में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। अरे कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर सुर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घुली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते हो, न डोलते हो, न कुछ कहते हो, न सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मगन हो रहे हो। ठीक है ठीक है, हम समझ गए। तुम हमारी बात चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं।
हे समुद्र पत्नी नदियों, ये ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के बस में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है। अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें ये बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती, जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाते। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते। सचमुच ये तुम्हारी मूर्खता है, हम तुम्हारी हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आने का ना हम लक्ष्मी को छोड़कर नहीं आना चाहते। वैसी बात है, हम स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है, ब्रह्मांड में से कोई एक भी वैसी नहीं है। मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नाम है धनुष विश्व योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ब्राह्मण देवता मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए, अब जानते नहीं मैं अपने पराक्रम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तुष्ट कर चुका हूँ। अनेकों प्रकार से मैं आपसे अधिक अनेकों गीतों द्वारा युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीत कर मधुर है, इतनी मनोहर है कि उनकी सुनने मात्र से ब्राह्मणों का मन बड़ा विश्वास दिलाया जाता है। तब वो लोग जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। प्रसव का समय निकल आने पर जगत गुरु के पास आया, कहने लगा, इस बात ही मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया, खिलाया से आचमन किया तथा भगवान शिवा को नमस्कार किया, तपस्या दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर जोड़ी चढ़ाकर परीक्षित हाथ में भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों अर्जुन ने बाणों को हैं, उन्होंने वेदों के धर्म से बार के लोगों को बात दिखला ग्रह के चार ही धर्म अर्थ और काम, इस प्रकार साधन का स्थान के ऊपर नीचे अगल बगल श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे। इसके बाद ब्राह्मणी में तुमसे कह ही चुका हुआ कि उनके रानियों की संख्या थी 16,108, सशरीर आकाश में अंतर ध्यान। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों कृष्ण के सामने पुत्रों का तो मैं पहले ही से बोल मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इसके अतिरिक्त भगवान भाई बातों की और जितनी पत्नियां थीं बल से भी प्रत्येक के तक के बलराम और भगवान श्री कोई आदमी न बता सके, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है और कौन संकल्प है। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले महारथ को धिक्कार। अर्जुन के धनुष का ये सारे जगत विभूति तो देखो, ये मूल का नाम वालों को लौटा लाना चाहता है, जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया। प्रद्युम्न अनुरुद्ध भानु बुरा कहने लगा, मद अर्जुन योग भानु पुरी में गए, व्रग पुष्कर वेदबाहु श्रुतदेव सुनंदन ने ब्राह्मण का बालक नहीं कर और फिर वे शस्त्र इंद्र राजेंद्र लोक वायु लोक 18 पुत्रों में आदि की सबसे श्रेष्ठ नंदन के लोगों में स्वर्ग से ऊपर सभी गुणों में राजता के समान अन्य अन्य स्थानों पर महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या ही भी उन्हें भर किया था, बालक न मिला। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जिज्ञा पूरी न हो सके, उनमें 10,000 में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री रुक्मी के दोहत से अनिरुद्ध जी ने भाई अर्जुन अपने नानी की पोती से विवाह किया।
अपने नाना के पोते से बालक दिखाई देता हूँ। उसके गर्भ से वज्र का हमारी निंदा कर रहे हैं। ब्राह्मणों के साथ से पैदा हुए मुसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर वज्र के पुत्र के साथ अपने प्रतिबाहु पर सवार हुए। प्रतिबाहु की सुबाहु की शांत सेन और सप्त सिंधु कोई भी पुत्र ऐसा न हुआ लोकालोक बहुत ही संतान वाला न हो तथा जो निर्धन अल्प आयु और अल्प शक्ति हो। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को वाले 7 दीप परिचित यदुवंश में ऐसे पराक्रम को लांग कर घोर अंधकार में जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों परिचित अंधकार इतना घोर था। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए नाम के 3 करोड़ 88 लाख आचार्य भटकने लगे। 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे। तान दृष्टवा ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक के लगभग योगीश्वरों के भी योगीश्वर परमेश्वर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण प्राचीन काल में देखकर देवासुर अपने सहस में सूर्यों के से गए थे। चक्र को मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े उनका विधान करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया। दर्शनम परिचित 101 सुदर्शन चक्र अपनी ज्योतिर्गमय तेज से भगवान के द्वारा मीमांसित थे। आदर्श महान अंधकार को यदुवंशी उनके अनुयायी थे तीव्र गति से आगे हुई। यदुवंशियों का जो ऐसा जार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। राम का बाण उन्हें सोने बैठने घूमने फिरने बोलने खेलने नहाने धोने आदि कामों में इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए वे जानते ही न थे कि हमारा अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंच समस्त सारी अंधकार के पार सर्व भात अपने आबार रहित व्यापक परम ज्योति भगवान का चरण धोवन गंगा की समस्त तीर्थों में महान है और विवश होकर अपने परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जलराशि में प्रवेश किया। गंगा जल की बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी जो बहुत भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है। एक बड़ा सुंदर उनसे प्रेम करने वाले उसमें मणियों के सहस करने वाले समय चमन के स्वरूप उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहे उसी महल में भगवान की सेवा में उनका शरीर अत्यंत भयानक और भगवान का नाम एक सहस नित्य थे अथवा उच्चारण करने से ही सारे मंगलों का नष्ट हो जाता है। प्रत्येक मंगलों को नष्ट कर देता है और बड़े के वंशजों में जितनी भी धर्म संपूर्ण शरीर कैलाश के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही और गला तथा वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए परिचित अर्जुन ने देखा। परिचित ऐसी स्थिति में शेष भगवान के सुखमयी सैया पर उतार देते सर्वव्यापक कौन महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय सदा सर्वदा श्यामल है सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं। फिर वे कहने के लिए उन्होंने देव के गर्भ से जन्म लिया रही है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से भगवान स्वभाव से जगत का चमकाते रहते हैं। लंबी लंबी सुंदर मंद मंद मुस्कान से गले में सुंदर मुखार भी है। ब्रज स्त्रियों और पुर स्त्रियों है हृदय में घुटनों तक प्रेम भाव का संचार करता रहता है। अर्जुन ने देखा कि उनके सारे जगत आज अपने पास चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तमान आयु तथा प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक ने
अपने ही स्वरूप श्री अनंत का एक एक कर्म निर्माण करने वालों के दर्शन कर्म बंधनों को डालने वाला है श्री कृष्ण ये दोनों शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के और चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे लोकपालों की लीला का ही श्रवण उमा पुरुष की लीलाओं का ही श्रवण गंभीर वाणी से कहा। परीक्षित, जब मनुष्य श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीलाओं के लिए उनकी कथाओं का अधिक के बालक लगा लिए चिंतन करने लगता है, तुम दोनों यही इच्छा के लिए भगवान के मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार काल की गति के परे पहुँच जाना भार रूप बहुत ही कठिन है करके, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल तुम लोग मेरे पास वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तुम दोनों उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के लिए जगत जंगल की यात्रा की लोक संग्रह, इसलिए मनुष्यों को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। भगवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे श्री कृष्ण चरितानुवर्णनम को इस प्रकार अध्याय लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार दसम बड़े उत्तरार्ध होता है। जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट जय राधा ब्राह्मण के बालक न्याय के अनुसार बड़े बड़े हो गए। जय राधा रूप और आकृति वैसी ही जैसे उनके जन्म के समय। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय। भगवान विष्णु के परम धाम को देखकर